लास्ट 7 डेज में आपने जो भी कमेंट किए हैं, आज के इस वीडियो में वो आपके सारे डाउट्स में लेने वाली हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये तरीका इसलिए बहुत सही है क्योंकि आपके साथ साथ जो भी आपने अपने क्वेश्चन पुट किए हैं कमेंट सेक्शन में, बाकी स्टूडेंट्स भी अगर उस सेम क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं या उसमें कंफ्यूजन है तो उनके भी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट्स भी नेक्स्ट वीडियो में लिया जाए जो कि हर वीक में आएगा, सैटरडे या संडे आ सकता है, तो आप हिंदी या इंग्लिश में ही अपने कमेंट पुट करो कमेंट सेक्शन में। एंड बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं एंड सारे एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ वो सारे कॉमन डाउट्स रहेंगे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के होते हैं, राइट। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हम एक एक करके कमेंट लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है पंकज आर्या का। इनका क्वेश्चन है हाउ टू फिल लॉ एंट्रेंस फॉर्म एंड ऑल्सो प्लीज टेल व्हेन इट रिलीज्ड। सो ये एमडी यूनिवर्सिटी के लिए पूछा जा रहा है। एमडी यूनिवर्सिटी की अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, मई जून के मंथ में आ सकता है, बट अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आई है। बट इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो भी आपका डिजायर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके ऑफिशियल साइट को रेगुलर बेसिस पे आप विजिट करो ताकि जब भी फॉर्म की डेट आए आप टाइम पे फिल कर पाओ। देखो जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो होम पेज पे ही आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से नहीं बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा वहाँ पे एंड देन लॉग इन करके फर्दर फॉर्म फिल कर पाते हो। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्मर में बीएससी नर्सिंग के लिए क्या नीट देना होगा एंड फॉर्म अलग से भरना होगा क्या। देखो जिप्मर के लिए आप अगर जिप्मर से नीट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए नीट का एंट्रेंस देना होता है, ठीक है। जिप्मर अपना खुद का ऑफलाइन काउंसलिंग कराते हैं और ऑफलाइन काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको जिप्मर के ऑफिशियल साइट पे ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि आपको जिप्मर का फॉर्म भी फिल करना है और नीट का भी फॉर्म फिल करना है। और नीट का अगर आप एंट्रेंस देते हो तभी आप जिप्मर में एलिजिबल हो बीएससी कोर्स करने के लिए। अगला है विच इज़ बेस्ट डीएलएड और बीएलएड। सो देखो दोनों ही टीचिंग कोर्सेज हैं, एलिमेंट्री टीचिंग लेवल पे आपको फोकस करना होता है। सो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए आप या तो बीएलएड या फिर डीएलएड कर सकते हो। क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। तो देखो डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है और बीएलएड डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। अगर हम बेस्ट की बात करें तो ये पर्सनल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, आपका जो करियर गोल है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो मैं डेफिनेटली आपको बीएलएड करूँगी क्योंकि बीएलएड एक डिग्री प्रोग्राम है। 4 साल में आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो और इसमें ज़्यादा नॉलेज भी होता है एज कंपेरिजन टू डीएलएड, ठीक है। तो देखो अगर आपको क्विक करियर चाहिए, आप चाहते हो कि ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, तो 2 साल में आप डीएलएड करके एक टीचर पोस्ट के लिए जा सकते हो। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, बस इंफॉर्मेशन लाइक ड्यूरेशन का फ़र्क है एंड बाकी आप सारे जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो अगर आप बीएलएड या फिर डीएलएड करते हो। 69.8% में मिल जाएगा क्या BNYS कोर्स। सो BNYS कोर्स जो कि आयुष डिपार्टमेंट के अंडर आता है, इसके लिए आपको नीट देना पड़ेगा और नीट में अगर आपका अच्छा रैंक आता है या फिर आप अच्छे स्कोर करते हो तो उसके बेसिस पे, काउंसलिंग के बेसिस पे आपका एडमिशन हो पाता है। तो 12th के परसेंटेज उतना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना नीट का मार्क्स इम्पॉर्टेंट है। देन मैम आई टुक पॉलिटेक्निक साइंस ऑनर्स, एम आई एलिजिबल फॉर लॉ। डेफिनेटली आप लॉ के लिए एलिजिबल हो, आइदर आप 12th के बाद कर रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आशीष का है गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए एलएलबी कर सकते हैं या नहीं। सो गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हो या कोई भी प्राइवेट जॉब, आप सेल्फ फाइनेंस है, आप डेफिनेटली एलएलबी कर सकते हैं। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, ये आपको इवनिंग कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो और भी कॉलेजेस है जैसे BHU, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अप्लाई करने से पहले कैंपस विजिट कर लेना, वहाँ के स्टूडेंट्स या फैकल्टी से एक बार कंफर्म कर लेना कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हो तो परस्यू कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। हो सकता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का कुछ नॉर्म हो रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब, तो वो वैरी कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी में कैसे एडमिशन लें। सो डीपीटी कोर्स के लिए कोई स्पेसिफिक नेशनल लेवल एंट्रेंस नहीं है, बट हाँ जिस स्टेट में आप हो उसके लिए उसका पर्टिकुलर स्टेट का एंट्रेंस होता है वो दे सकते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आप DCEC दे सकते हैं। सो
प्राइवेट कॉलेजेस कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं 12th मार्क्स के बेसिस पे। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो खुद का एंट्रेंस लेते हैं, छोटा सा एंट्रेंस होता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पे वैरी करेगी। डीपीटी के लिए नेशनल लेवल का एंट्रेंस नहीं है, लेकिन आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसका एंट्रेंस एक बार आप चेक कर लेना, क्या वो पर्टिकुलर एंट्रेंस आपको डीपीटी कराएगी अपने स्टेट में या नहीं, ठीक है। और अगर नहीं तो जो भी आपके स्टेट में कॉलेजेस है वहाँ का आपको एडमिशन एक बार पता करना पड़ेगा। सो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, एंट्रेंस बेसिस भी हो जाएगा एडमिशन। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले तो यहाँ पे है मैम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मैथ्स कंपलसरी है क्या? तो देखो ये क्वेश्चन साक्षी का है। तो देखो मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस कंपलसरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका साइंस स्ट्रीम 12th में हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका या तो मैथ्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है। तो मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। उसके बाद नीलो का क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट सब्जेक्ट चूज फॉर एडवोकेट आफ्टर 10th। सो देखो 10th के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करना है, आप कॉमर्स, आर्ट, साइंस चूज कर सकते हैं, लेकिन क्या इजी रहेगा अगर आपको ऑलरेडी पता है लॉ फील्ड में ही जाना है, देन एलएलबी के लिए आप आर्ट चूज कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप क्लैट देते हो तो मोस्ट ऑफ द एनएलयूज जो है वो बीए एलएलबी ही ऑफर कर रही है, एंड बीए एलएलबी के लिए आर्ट सब्जेक्ट या आर्ट स्ट्रीम जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई स्ट्रीम चूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको आर्ट ही चूज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप आर्ट, कॉमर्स या साइंस कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ या आपके पास चांसेस ज़्यादा है एडमिशन लेने के लिए वो है बीए एलएलबी, जो कि क्लैट के थ्रू आप एनएलयू में जाते हैं, तो क्लैट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपके पास कई सारे हैं, आप अपने एंट्रेंस के हिसाब से जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, एंड देन आप फर्दर एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। योगेश्वरी साहू का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीएससी नर्सिंग दूसरे कॉलेज से करने के बाद एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के लिए कैसे अप्लाई कर, राइट। तो देखो एम्स में आप या तो आपने किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है या फिर आपने जीएनएम किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है नर्सिंग में, मैटर नहीं करता है कि आपने एम्स से ही किया, आप किसी भी कॉलेज से किया है आपने, आपको एम्स का नॉर्थ सेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। तो जब भी एप्लीकेशन आती है, जो भी वैकेंसी हो, जितनी भी वैकेंसी है, उन्हीं वैकेंसी में आपको एडजस्ट करना होगा। ये जो नॉर्थ सेट का एग्जाम होगा, अगर उसमें आपका अच्छा स्कोर होता है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलबी के लिए नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाएगा। देखो यार, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसके जितने भी 3 कैंपसेस है, ठीक है, तो इन तीनों कैंपस में अब आपका CUET PG के थ्रू फॉर्म फिल करवाया जाएगा और उस एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होगा। एलएलबी के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, अभी भी आपकी एप्लीकेशन चल रही है। जिनको नहीं पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या उसके एफिलेटेड कॉलेजेस से एलएलबी कोर्स कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, आपको CUET PG का फॉर्म फिल करना है जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल है। तो फटाफट फॉर्म फिल कर लो, जो भी दिल्ली में है या फिर दिल्ली के कॉलेजेस से लॉ कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। आकाश पूछ रहे हैं कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, यानी कि बीपीए कोर्स। तो डेफिनेटली आप बीपीए कर सकते हैं। साइंस स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप मैक्सिमम फील्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। देन अगला क्वेश्चन स्नेहा का है, कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक एडमिशन इन BBAU से अगर आप BCA करना चाह रहे हो तो BCA के लिए ऑलरेडी मैंने कहा आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ या तो मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस होना कंपलसरी है, ठीक है। तो कॉमर्स स्टूडेंट BBAU से BCA नहीं कर सकते हैं। इज CUET कंपलसरी फॉर BSc नर्सिंग इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज? डेफिनेटली नॉट, लेकिन हाँ कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड वीडियो है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। वहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, देखो इस बार क्या हुआ था ना कि CUET का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला था कोर्सेज का, जहाँ पे आप कोर्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते थे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, वेदर इट इज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट डीम्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी, तो वो आपको रिकमेंड कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत थी, क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया
तो कई सारे ऐसे कोर्सेज थे जिसके लिए सारे ही यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो समहाउ ये वेबसाइट की कोई ना कोई गलती है, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था, वो आप एक बार देख लेना। एंड वो सारे कॉलेजेस को आपको एक एक करके गो थ्रू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिटरली पर्टिकुलर कॉलेज में ये कोर्स यानी कि बीएससी नर्सिंग करवाया जा रहा है थ्रू CUET। उसके बाद सनी का क्वेश्चन है, राइट नाउ आई एम इन अ प्राइवेट फार्मा कॉलेज डूइंग बी फार्मेसी इन फर्स्ट ईयर, कैन आई चेंज माई कॉलेज एंड गेट एडमिशन इन डिप्सार? सो देखो, अगर आप चेंज करना चाहते हो कॉलेज तो आपका वो जो 1 साल है वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि डिप्सार आपको सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं देने वाली, लाइक लेटरल एंट्री इस टाइप का कुछ नहीं होने वाला है। आपको फर्स्ट ईयर में ही एनरोल करना पड़ेगा, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाए, क्योंकि वो मेरिट बेसिस एडमिशन लेते हैं एंड बहुत कम स्टूडेंट का वहाँ पे एडमिशन होता है, लिमिटेड सीट्स है। तो अगर आप स्विच करना चाहते हो कॉलेज को तो एक बार मेक श्योर हो जाओ कि आप वहाँ एडमिशन ले पाते हो या नहीं, एंड डेफिनेटली वो 1 साल आपका वेस्ट जाएगा। सो टाइम का कोई इशू नहीं है कि आपका 1 साल वेस्ट जाएगा, ये भी होना चाहिए साइड बाय साइड कि आप उसमें एडमिशन ले पाओगे या नहीं, ठीक है। देन क्या आप PCB के बाद डिप्लोमा करके अप्लाई कर सकते हैं? ये एम्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए पूछा जा रहा है। तो PCB के बाद अगर आपने GNM लाइक डिप्लोमा करना चाहते हो तो GNM ही आप करोगे। तो GNM के बाद हाँ अप्लाई कर सकते हो, 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। आपके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो GNM के बाद या डिप्लोमा के बाद। वैष्णवी का क्वेश्चन है कि क्या लीगल स्टडीज़ की जगह मैथ्स चूज़ करके BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है? सो लीगल स्टडीज़ को आप ऑप्शन की तरह नहीं ले सकते हैं, ये आपके लिए कंपलसरी है। सेक्शन 2 में जो आपके पास डोमेन सब्जेक्ट है उसमें लीगल स्टडीज़ आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स आप नहीं ले सकते। देन बाकी कई सारे क्वेश्चंस हैं। या ग्रेजुएशन में 3 इयर्स या ज़्यादा का गैप होने के बाद क्या LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं LLB। आप देखो यहाँ पे ना अभी एज बाउंडेशन नहीं है, तो अपर एज लिमिट आपकी क्या है, आपने कितने सारे ड्रॉप्स लिए हैं, डजेंट मैटर, आप LLB कर सकते हैं, ठीक है। AFMC पुणे का फॉर्म कब आएगा, ये पलक का क्वेश्चन है। देखो MNS की जो फॉर्म आती है वो नीट के एग्ज़ाम के बाद आएगी, तो 7 मई को आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा नीट का, उसके बाद MNS का फॉर्म आ जाएगा। एंड फॉर्म आपको नीट का प्लस MNS का भी भरना पड़ेगा सेपरेट। PGI-MER के लिए पूछा जा रहा है कि क्या ड्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपर एज लिमिट रहेगी BSc नर्सिंग के लिए 35 ईयर्स। सो आपने ड्रॉप लिया है, आप 35 ईयर्स क्रॉस ना करें तो आप एडमिशन ले पाओगे और फॉर्म फिल कर पाओगे। सो आज के वीडियो सेशन के लिए बस इतना ही था। कमेंट्स तो बहुत सारे थे लेकिन मैं सारे नहीं ले सकती थी, इसलिए कुछ सेलेक्टेड ही मैं वीडियो में लेके आऊँगी, बाकी मैं पर्सनली वहाँ कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूँगी। तो पूछना मत छोड़िए, जितना हो सके आप अपने डाउट्स रखिए। एंड अगर आपको कमेंट सेक्शन में या वीडियो में आपके डाउट रिजॉल्व नहीं होते तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। सो आज का वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स भी इन सारे डाउट से अगर सफ़र कर रहे हैं तो वो भी उनका रिजॉल्व हो पाए, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।